ना है ना जिसमें स्पेलिंग रॉन्ग हो। सेफ्टी का स्पेलिंग देखो यहाँ पे सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, और यहाँ पे वर्ल्व 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 वर्ल्व, और यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। हर बच्चे को पता है कि प्रोटेस्ट का स्पेलिंग PROTEST होता है। ठीक है, इसको रेड कलर से करती, PROTEST है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और सेफ्टी में डबल F नहीं होता है, FE सिंगल होता है, ये तो वैसे ही रॉन्ग गया। और वॉल्व में VALVWE नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कुछ के एग्जाम्स में ऐसा वाला आया था, कुछ के एग्जाम्स में ऐसा वाला आया था, और कुछ के एग्जाम्स में ऐसा वाला आया। ऐसा वाला में क्या होता है ना कि आपका टाइम कम लगता है। ठीक है, 4 वर्ड दिए गए हैं, टाइट का स्पेलिंग रॉन्ग है, लॉकर का स्पेलिंग सही है, रिफ्ट का मतलब भी होता है गैप, दरार, ये भी सही है, ये भी सही है, यही वाला गलत है, आपको गलत चुनना है। टाइट का स्पेलिंग गलत दे दिया है, ये वाला में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, बट ये वाला में क्या है ना, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं टाइम लगता है, बट फिर भी 3 स्पेलिंग को चेक करना होता है। बट क्या करोगे, जैसा एग्जाम में आएगा वैसे ही कर देना, इसमें भी स्पीड से कर देना। टाइट का स्पेलिंग रॉन्ग था। नेक्स्ट बताइए, देखो फिर से किसी में ये ऐसा वाला आ गया सेंटेंस का, देखते जाइए और मुझे बताइए। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट करूंगी ना, तब 100 नहीं हो पाएगा। सारे MTS में पूछे गए फिलअप से किसी ना किसी के सेट में होगा ही। आंसर बता दो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको। कौन सा सेंटेंस है जिसमें सारे वर्ड्स करेक्ट है? बी में सारे करेक्ट है, गलत। बी में पैरेलल का स्पेलिंग PARALLEL, डबल एल होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पंपकिन कद्दू को बोलते हैं, और पंपकिन में क्या चीज गायब है? PUMP, फिर KIN, ये भी गलत है। और सीजर्स भी देखो, सीजर्स में C गायब कर दिया है ना, SCISSORS, तो ये भी गलत है। आंसर इज दिस आर्टिस्ट। कौन सा स्पेलिंग गलत है? आर्टिस्ट क्या बोला है? आर्टिस्ट का स्पेलिंग गलत है। क्या लिखा? आर्टिस्ट TIST, आर्टिस्ट का स्पेलिंग गलत। बेरली, बोल्डली, लास्टली, हैप्पीली, जल्दी, इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक वॉजिक की जरूरत नहीं है। बेरली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। स्पीड में यहाँ पे कुछ समझाना थोड़ी है। हैप्पीली में डबल P होता है, बट L सिंगल होता है, हैप्पीली। इसमें इन्होंने एक L एक्स्ट्रा डाल दिया। डेक्लिविटी का मतलब होता है डाउनफॉल। डेकोरस का मतलब होता है बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक बिहेवियर करने का तरीका। कॉस्मोपॉलिटन एंड, ये आपके सेट में आया था, किसी ना किसी के सेट में होगा। कौन सा? डेक्लिविटी, डिक्रीज होना। डेकोरस, कॉस्मोपॉलिटन, कौन सा गलत है? कोपियस गलत है। कोपियस का मतलब है कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, बहुत। कोपियस, यहाँ पे इन्होंने आई गायब कर दिया। देखो आप खुद फील करोगे, हम लोग समुद्र मंथन में या वोकैब में जितने वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो वहां आप वर्ड्स के साथ साथ स्पेलिंग को भी ध्यान रखोगे, तो अलग से स्पेलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दे कंप्लीटली रिलाई ऑन योर एक्सेसरी। अब मेरे को क्या क्या अलग दिख रहा है? एक्सेसरी का स्पेलिंग मेरे को तीनों जगह अलग अलग दिख रहा है। मेरे को रिलाई का, इसमें क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, 3 स्पेलिंग है। ठीक है, कंप्लीटली बता दीजिए। एक्सेसरी का मतलब होता है एडिशनल चीजें। कंप्लीटली, एक तो कंप्लीटली का ये स्पेलिंग रॉन्ग है, COMPLETELY, ये तो वैसे ही चला गया, ये हटा आपके ऑप्शंस। ठीक है, और रिलाई का देखो RELY होता है ना, ये भी हट गया। अब एक्सेसरी में सिंगल C नहीं होता है, एक्सेसरी में डबल C भी होता है, और एक्सेसरी में डबल S भी होता है, तो ये भी गलत है। आंसर इज दिस ऑब्जर्व। ये वाला थोड़ा सा जल्दी करने वाला है। ऑब्जर्व, क्लब, बल्ब, थंडर, इजी है। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय चैंपियंस। आज अपने गुरु से एक वादा कर लेना है। ठीक है, अभी नहीं करना, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, जो भी बच्चे हमारे बाद में सेशन देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपने गुरु से प्रॉमिस कर लेना है
कि मैम आज के दिन हम अपने गुरु, चाहे इंग्लिश के गुरु, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर है, हर गुरु से वादा कर लेना है नेक्स्ट ईयर सरकारी ऑफिस से आपको गुरु पूर्णिमा विश करते हुए मिलेंगे। और मैम हम लोग दोनों कमेंट बॉक्स में ना दोनों को टैली करते हुए भेजेंगे। देखो मैम आज ही के दिन लास्ट ईयर मैंने आपको ये कमेंट किया था और देखिए आज आपका एग्जाम भी मैंने निकाल लिया है। दोनों कमेंट को साथ में क्लब करके मुझे भेजेंगे। यस, ऑब्जर्व का स्पेलिंग रॉन्ग है, OBSS, ई पहले होगा, ऑब्जर्व SER, सर्व VE, ऑब्जर्व। सर्विस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा स्पीड में, आपको लगेगा कि मैम ये तो बड़ा टाइम ले रहा है, कुछ नहीं करो, सबका स्पेलिंग टैली करो, ठीक है। इंडस्ट्रीज का स्पेलिंग यहाँ पे है, रिलाई का एक यहाँ पे है, सेट सही है, प्रोसेस देखो, देख लीजिए फटाफट आराम से ऑप्शन एक से भी। एक तो रिलाई का स्पेलिंग रॉन्ग है, हटा। इंडस्ट्रीज सही दिख रहा है ना सब जगह, यहाँ पे रॉन्ग था यहाँ तो। और सर्विस का स्पेलिंग देखो, पता नहीं यहाँ क्या लिख दिया है, सर्विस, ये भी हट गया और ये भी हट गया, दो बचा। सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ, अब प्रोसेस में ना डबल S होता है बट डबल C नहीं होता, PROC डबल नहीं होगा, CESSES, C सिंगल रखना है, यहाँ पे डबल कर दिया। आंसर इज सेकेंड। डिस्क्राइब मेल्टिंग एडवांस एंड स्टार्ट, ये सब स्पेलिंग ऐसा है ना। अब ये नहीं बोलो कि मैम अपना टाइम दो, टाइम देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ड है हर दिन लिखते हो आप, डिस्क्राइब का स्पेलिंग रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। एंड ही वांटेड टू सी हिम सफर, क्या देख रहा है, वांटेड इतना इजी स्पेलिंग है। और यहाँ पे ये सी है, ये सी का स्पेलिंग तो सही है बट ये सी वर्ड यहाँ फिट नहीं हो रहा ना। सी का मतलब समंदर हो गया, वो समंदर वाला सेंस थोड़ी जाता, वो उसको सफर करते हुए देखना चाहता, और सफर में भी डबल F होता है। ये तो हट गया, सफर में डबल F। और वांटेड का स्पेलिंग देख रहे हो, डबल T लगाने की जरूरत नहीं। सी, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है खास करके राइटिंग के स्पेलिंग में हमारा बच्चा रॉन्ग कर देता है। राइट में सिंगल आता है, राइट में सिंगल T होता है, और बच्चे जब इससे राइटिंग बनाते हैं ना तो डबल लिख देते हैं, डबल T, गलत है, ठीक है। राइटिंग में डबल T नहीं होता है, राइटिंग में भी सिंगल T। लेकिन जब राइट से रिटन बनाते हो ना तो वहां पे डबल हो जाता है। स्कैन कर लीजिए इसको, जब आप रिटन लिखते हैं तो वहां पे डबल T होता है, बट राइटिंग में डबल मत लिखना, राइटिंग में सिंगल T होता है, डबल नहीं लगे। टिफनी मतलब हाँ स्पेलिंग देख लेना, ई साइलेंट हो जाता है। सफर का मतलब पेन होता है, सफर करना, किसी भी चीज से सफर कर सकते हो। इपिफनी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एहसास होना, ठीक है। हो सकता है आपको ये नया वर्ड लगे, ठीक है। किसी भी चीज का रियलाइजेशन होना, अचानक से किसी भी चीज का एहसास होना, तो एहसास होने में करेक्टली पूछा है ना, EPIPHANY, ठीक है। यहां भी हो सकता था बट आई लगना चाहिए। वेरी गुड। एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कॉन्स्टेंट वे, देख लो, एवरीथिंग का स्पेलिंग तो सही दिख रहा है, एवरीथिंग, हर्ट। और हर बच्चे को पता है ना हर्ट में सिंगल आता है, तो ये तो हट गया। और डल में डबल L आता है, ये भी हट गया, दो तो हट ही गया। और कांस्टेंट का स्पेलिंग देखो, कॉन्स, S पहले आता है, कॉन्स, TANT, कांस्टेंट 14। क्योंकि ये MTS का स्पेलिंग एरर है ना, अननेसेसरी 2 दिन इसका बैच चलाना, 50-50 करना, क्योंकि हम लोग के पास बहुत चीज करना है। कल सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एरर्स है, इंप्रूवमेंट है, तो लिंगर नहीं करना, एक दिन में खत्म कर देना। देखो सेंटेंस में भी स्पेलिंग एरर्स आ रहे हैं। आम का स्पेलिंग तो मेरे को सही दिख रहा है, हर जगह आम का स्पेलिंग सही है। अब मेरे को क्या देखना है, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, चुंगल। वैसे ग्राइप वर्ड भी होता है, ग्राइप करना, हिट करना, क्रिटिसाइज करना, ये वर्ड भी होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो फ्रैक्शन का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। और टाइटेंड का स्पेलिंग क्या होता है, टाइट, पहले टाइट करोगे, फिर EN, टाइटन, वर्ब बनाओगे, फिर ED,
यहाँ पे ENED होना चाहिए, तो ये भी हट गया। ऐसे ऐसे केसेस में जल्दी जल्दी ग्रिप में डबल आर होता नहीं, सिंगल। ड्रेप, न्यूएस्ट, वाइब, सराउंड, ये वाला तो इजी है। न्यूएस्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है ना, न्यू, न्यू ईयर, न्यूएस्ट, NEWEST। सुपरलेटिव बनाते हो ना, न्यू, न्यू मतलब नया, न्यूअर मतलब दो के बीच में नया, और न्यूएस्ट है सबसे नया, EST। कनाइवेंस, कनाइवेंस का मतलब होता है किसी को गलत काम में साथ देना, गलत काम में साथ देना। आपका प्रैक्टिस हो रहा है, खुद से स्पेलिंग एरर तो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं। मॉक संडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है, संडे से, आने वाले संडे से आपका मॉक शुरू हो जाएगा, 5 मॉक्स होगा। कनाइव करना मतलब किसी चीज को गलत काम में साथ देना, कनाइवेंस, CONNIVANC। They superseded the old statue with a new one. They will be celebrating their 12th anniversary this April. He had no sense of rhythm whatsoever, or I wrote her a receipt for the money. बताओ ना कहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। तरह तरह के स्पेलिंग्स है इसमें, कौन वाला करेक्ट है? सबसे पहले तो रिसीट का स्पेलिंग गलत है, इसको रिसिप्ट, रिसिप्ट नहीं बोलना, रिसीट, RECEIPT, तो ये तो गलत नहीं। और रिदम याद रखना, रिदम में ई नहीं लगता, री, THM, ई मत लगाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 12th का स्पेलिंग क्या होगा? TWELFTH, 12th का स्पेलिंग भी गड़बड़ है, तो ये है सुपरसीड, स्पेलिंग सही है। सुपरसीड में ना ऐसा भी लगा देंगे, सुपर में CEDE, सुपरसीड में CED लगा देंगे, बट सुपरसीड में C नहीं होता है, S होता है, यही वाला सही है। रिदम फिर से आ गया, रिदम, सीज, फ्लावर एंड रिकमेंड, इसमें आपको करेक्टली चुनना है, मतलब 3 रॉन्ग है। 12th TWELFTH, इसमें आपको करेक्टली चुनना है, इसका मतलब है कि 3 रॉन्ग है। अभी तो रिदम लिखा था ना, री, RHY, री, दम, THM, दम, ये सही है। सीज में SE पहले लगाना। देखो 2 तरह का सीज होता है, एक सीज का मतलब है चारों तरफ से सराउंड कर लेना, घेर लेना, और एक होता है कब्जा कर लेना, सीज। दोनों के स्पेलिंग, अच्छा सॉरी, एक होता है सीज, कब्जा करना, ठीक है, और एक होता है सीज, चारों तरफ से सराउंड कर लेना। तो ये जो कब्जा करने वाले में ई पहले आता है, और ये चारों तरफ से घेर लेने में ई बाद में आता है, आई पहले आता है, तो यहाँ पे ऐसी आई है। और फ्लावर का रॉन्ग है, 2 बार W नहीं होगा, डबल W नहीं होगा। रिकमेंड में COMMEND, रिकमेंड, और एक ये भी सीज होता है, ये सीज का मतलब तो रोक लेना, ये सीज को ध्यान से देखना, ठीक है। GE वाला में आई पहले आएगा और ZE वाला में ई पहले आए। परफिडियस इज धोखेबाज, सर्क्यूटस का मतलब है चीजों को बढ़ा चढ़ा, सॉरी, चीजों को गोल गोल घुमा कर बोलना सर्कल में। एडुलेशन का मतलब है चापलूसी, और अनोनिमस का मतलब है अननोन, ठीक है। और एडिल्यूशन का, चलो यहाँ पे हमारा वोकैब भी रिवाइज हो जाएगा, ओके। और सर्क्यूटस का मतलब है बात को गोल गोल घुमा के बोलना, सर्कमलोक्यूटरी। और परफिडियस का मतलब होता है गद्दार, डिसलॉयल। अब स्पेलिंग बताइए किसका रॉन्ग है, किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? एनोनिमस का रॉन्ग है, वेरी गुड। एनोनिमस के स्पेलिंग में क्या रॉन्ग है? अनोनिमस, MOUS, ठीक है, अनोनिमस, यहाँ पे ओ आना चाहिए। अ फ्यू एग्जाम्पल्स कैन इलस्ट्रेट दिस, क्या क्या देखना है? एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का तो हर बच्चे को पता है, EXE नहीं होता है। एक वर्ड होता है ना एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब सराहनीय है, तो एग्जाम्पलरी में ई लगता है। एग्जाम्पलरी मतलब या किसी का एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पलीफाई करना, उसमें ई लगता है, बट एग्जाम्पल में ए लगता है, यहाँ ई लगा, ये तो गलत। और इलस्ट्रेट देख लो, डबल आर तो लगता नहीं है इलस्ट्रेट में, सिंगल आर लगता है। अब या तो सेकंड है या तो थर्ड है।
सेकेंड है या तो थर्ड है। और इलस्ट्रेट में ना सिंगल एल नहीं लगता, इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, डबल लगता है। जस्टिस, ब्लास्ट, कास्ट, टोस्ट। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। गलत बात है, सेशंस वगैरह को लाइक नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ते रहते हो। कल हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। और एमटीएस का स्पेलिंग और सीएचएसएल और सीजीएल का स्पेलिंग अलग नहीं होता। स्पेलिंग एरर इज स्पेलिंग एरर। जस्ट TIS, जस्टिस। पॉसिबल, एनर्जेटिक, हेल्पफुल जर्नी, बहुत इजी। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। जल्दी जल्दी भैया, अभी तक हम लोग 23 पे ही है। जर्नी का स्पेलिंग रॉन्ग है, JOURNEY, जर्नी। आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट शी शुक हर हेड, शॉक हर हेड। चलो ठीक है, शॉक का स्पेलिंग तो सही है, शुक मतलब सिर हिलाना। और मोमेंट का स्पेलिंग देख लो, मोमेंट में MOMENT, ना डबल एम आता है ना ए आता है, ए तो आएगा ही नहीं और डबल एम भी नहीं आए। अब देखो शुक का स्पेलिंग में ये स्नूक कोई स्पेलिंग ही नहीं, शुक। स्पीड में आंसर देना है। हाउ इज योर करेंट ब्रांड स्ट्रैटेजी वर्किंग? इजी है। करंट ब्रांड स्ट्रैटेजी, और वर्किंग भी गलत कर दिया है। बताओ क्या जरूरत थी इतना बच्चों का टाइम वेस्ट करने का। करंट का स्पेलिंग हर बच्चे को पता है, CURRENT। ब्रांड में BRAND, डबल आर कहां से हो। और स्ट्रैटेजी में STRATEG, फोर्थ वाला। ये सब ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। कैलेंडर तो भर के एग्जाम में आता है। स्प्लैटर, आर्ग्यूमेंट, इसका क्या चुनना है? करेक्ट वाला चुनना है, इसका मतलब है 3 रॉन्ग है। भर के कैलेंडर आता है, रट लेना है। CAL, ए नहीं निकला, लेंड, LEND, स्कैन कर लीजिए, ठीक है। कैलेंडर में लेंडर होता है LE फिर A, कैलेंडर। असैसिनेशन भी भर के एग्जाम में आता है, भर के डबल S, कई बार करवाया, ASS A फिर से डबल S। असैसिनेशन मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या करना। और स्प्लैटर करना, छिड़कना, जैसे स्प्लैटर करना, बाइक वगैरह जा रहा है, कीचड़ वगैरह स्प्लैटर है, स्प्रेड हो गया। स्प्लैटर में ना SPLA होता है, स्प्लैटर, ठीक है। LATTER, स्प्लैटर करना। और आर्ग्यूमेंट सही है। लेटर जो भी पढ़ो, क्रिटिकल, मास्टरी, लाउडली। अब इसको लेटर, अगर वो लैटर बोलना चाह रहे हैं तो लैटर का स्पेलिंग तो क्या होता है, लैटर, LATTER। लैटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। जैसे फॉर्मर होता है ना, फॉर्मर मतलब पूर्व, और लैटर इज बाद, सीक्वेंस में बाद। और एक तो लेटर भी होता है, LATER। तो इस लैटर में डबल T लगता है, यहाँ पे E लगा दो, लेटर में नहीं लगता। कुछ बच्चे सोचेगा मैम कहीं लेटर तो नहीं है, उसका भी स्पेलिंग अलग है। तो इनकरेक्टली यही है, ये सब तो करेक्ट। आई कांट स्टॉप दिस टिश्यू फ्रॉम रिपेयरिंग। टिश्यू, रिपेयरिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी तक सब गुड मॉर्निंग में ही, आधे घंटे बाद तक गुड मॉर्निंग ही हो रहा है। टिश्यू का स्पेलिंग पता है ना, मसल्स। टिश्यू में तो डबल S लगता है। बायोलॉजी पढ़ते समय 10th स्टैंडर्ड 7th 8th स्टैंडर्ड में टिश्यू तो लिखा होगा, डबल S होता है। और ये सिंगल, ये तो हट गया। रिपेयरिंग का स्पेलिंग देखो, ये पता नहीं कौन सा रिपेयरिंग है, ये भी हट गया, ठीक है। और आई कांट स्टॉप द, कहाँ पे दोनों सेम है, दो तो हट ही गया। हाँ, और रिपेयरिंग में ना आई लगता है, यहाँ पे आई हटा दिया, पहला। फेमस, ऑरेंज क्या पता नहीं, लीडर, फ्लोइंग। फेमस सही है, ये ऑरेंज लिखना चाहते होंगे। ऑरेंज लिखना चाहते हो। इट्स नॉट इवन अ कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस और प्रोसेस के स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ किया है।
अभी आपने देखा कि प्रोसेस में डबल सी तो लगता ही नहीं है, डबल एस लगता है, और बहुत सारे प्रोसेसेस है तो लगा देना। तो यहाँ पर डबल सी लगा दिया, गलत। ठीक है, बाकी जगह प्रोसेस का स्पेलिंग सही है। कॉन्शियस में याद रखना, कॉन्शियस मतलब बहुत सचेत, कॉन्शियस में पहले एस लगाना है, कॉन्स, एस तो लगेगा, फिर CIOUS। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या OUS है, और यहाँ पे एस गायब कर दिए। कंसेंसस का स्पेलिंग सही बताइएगा। कंसेंसस का मतलब है सर्वसम्मति, एकमत, स्पीड, स्पीड। पता नहीं 100 हो पाएगा। कंसेंसस, कंसेंसस में SEN, सी, ठीक है, कंसेंसस, SUS है, CUS नहीं, मतलब है नहीं, सबको पता ही है। The main problem, I believe, lies everywhere. He said that the government remained committed to peace. He could have seen in them a cemetery or a war memorial. Jerry is an amateur who dances because he feels like it. Consensus का दीपक स्पेलिंग रॉन्ग दे रहे हो। कंसेंट, SUS है, SUS। एक मिनट देख लीजिए ना इसको अच्छे से। कंसेंट, SEN, सेन, फिर SUS, कंसेंसस। हाँ, तो पहला वाला में क्या रॉन्ग दिख रहा है? पहला वाला में बिलीव का स्पेलिंग ही गड़बड़ है, BE। अच्छा, कई बार बच्चों को देखा है कमेंट करते समय ना बिलीव का स्पेलिंग ये भी लिख देते हैं, बिलाइव लिख के भेज देते हैं, गलत है। बिलीव का स्पेलिंग BELEIVE। अरे ये तो यहाँ पे BELIEVE, सॉरी, ये तो मैंने इसी को उतार दिया। बिलीव का स्पेलिंग यहाँ पे BELI, ठीक है, आई को पहले लगा देना है, तो ये गलत हो गया। और कमिटेड में सिंगल एम होता है, T डबल होता है। ठीक है, एक चीज, हाँ नहीं, डबल एम भी होता है यार, जैसे मैंने गलत लिख दिया। कमिट करना, ठीक है, चीज को ध्यान से सुनो। कमिट में डबल एम होता है, T सिंगल होता है, T सिंगल होता है। जब इसका पास्ट टेंस बनाते हैं ना तो T डबल हो जाता है, कमिटेड। ठीक है, तो ये भी गलत है, डबल एम होगा और डबल T भी होगा। और एमेच्योर का स्पेलिंग का मतलब है नौसिखिया, ये रॉन्ग है, TEUR। ठीक है, TEUR, UER नहीं, तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। ओके, कमिटेड में मैं ये बताना चाहती थी ना कि कमिटेड में मतलब T सिंगल होता है, बट पास्ट बनाते हो तो T डबल हो जाता है। एम तो रखोगे, एम रखना। तो कौन सा स्पेलिंग मतलब कौन में करेक्ट है? वी नीड टू गिव प्रियोरिटी टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो कस्टमर का स्पेलिंग देखो, सेटिस्फैक्शन, 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 सेटिस्फैक्शन कोई वर्ड नहीं, गलत। कस्टमर में ER आता है, गलत। अब दो ही बचा। प्रियोरिटी में प्राथमिकता देना, प्रियोरिटी में आपका डबल R नहीं आता है, प्रियोरिटी में सिंगल R आता है। दिस वन इज। डोमिनियरिंग का सही स्पेलिंग बताइए। डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग। EPFO का पेपर मैं देखती हूँ, अभी मेरे पास बच्चों ने भेजा है कि इंग्लिश का लेवल अच्छा था, UPSC कंडक्टर। डोमिनियरिंग, नियरिंग, NEER। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो है, तो यहाँ पे आई रहना चाहिए ना। लाइसेंस, देखो लाइसेंस का एक ये भी स्पेलिंग होता है, LICENCE भी होता है और LINCESE भी होता है। ये लाइसेंस नाउन है और ये लाइसेंस वर्ब है। ठीक है, तो दोनों होता है। कई बार मैंने आपको देखो, कई बार मैंने आपको बताया भी है कि ये सब बहुत, ये ना मुझे लग रहा है MTS में 2-3 बार पूछा। ये इंडिस्पेंसिबल का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण। एग्जाम में ना ऐसा लगा के दे देंगे, इंडिस्पेंसिबल। ये वर्ड को एकदम स्कैन कर लीजिए, हर एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इंपॉर्टेंट, और वर्ड भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल में आई लगा के दे देते हैं। याद रखना है कि इंडिस्पेंसिबल में ए लगता है। ठीक है, तो ये तो सही है, हमें तो गलत वाला चुनना है ना, ये तो सही है। ओके, ये वाला सही है। और ओकेजन का भी यहाँ तो सही दे दिया, बट ओकेजन में भी वो क्या करते हैं ना, डबल एस लगा देंगे, ऐसा लगा के दे देंगे।
ठीक है, ओकेजन में क्या करेंगे, डबल सी और डबल एस दोनों लगा देते हैं, बट ओकेजन में डबल सी तो लगता है बट एस सिंगल लगता है। ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, बट हमें तो रॉन्ग वाला चुनना है ना। ये भी सही है। अब नेसेसरी वाला गलत है, नेसेसरी में डबल सी नहीं होता है। ये बहुत अच्छा, मतलब चारों स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बारीकी से बता रही हूँ। नेसेसरी में डबल सी नहीं है, डबल एस। स्कैन कर लीजिए, बहुत बहुत बार एग्जाम में आया। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओकेजन में सिंगल सी, सॉरी सिंगल डबल सी सिंगल एस। एग्जाम में क्या करेंगे, हो सकता है डबल सी डाल दे, डबल एस डाल दे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी डाल दे, ओ सी ए डबल एस आई ओ एन, ऐसा कर करके दे देंगे। तो ओकेजन में तो डबल सी होता है, तो ये गलत है। ठीक है, डबल सी तो होता है बट डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है। थोड़ा सा ये वर्ड को ध्यान रखिए। नेसेसरी में डबल एस होता है बट सी सिंगल होता है। हो सकता है 2 बार सी करके डाल दें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सली, डिप्रेविटी, मोरालिटी एंड आर्सिनल। आर्सिनल जहां पे हथियार वगैरह रखा जाता है। सली करना, गंदा करना, किसी भी चीज को कलंकित करना, इंडिस्पेंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरालिटी गलत है, डिप्रेविटी का मतलब है करप्टनेस, मोरालिटी RALITY। वाइडर, ग्लो, हाइड, फोल्ड, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ग्लो में ई लगाने की जरूरत नहीं। परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। परफंक्ट्री का मतलब है कोई भी चीज बहुत बारीकी से नहीं देखना, ऊपर ऊपर। परफंक्ट्री का मतलब है बहुत केयरलेस वे में, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर देख लेना। पर्या का मतलब होता है आउटकास्ट, ठीक है, आउटकास्ट, जिसको समाज से मतलब अलग कर दिया गया है, आउटकास्ट, ये वाला बाहर हटा दिया गया, कास्ट कर दिया। पेरिफेरल का मतलब है इसका बहुत, जैसे सेंटर होता है ना कोई भी चीज का सेंटर, और पेरिफेरी का मतलब होता है सेकेंडरी। इसका रोल बहुत पेरिफेरल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी है। अब मुझे बताओ कि स्पेलिंग किसका, नहीं पर्या, पर्या का मतलब है जो समाज से बाहर कर दिया गया, पर्या सही है। पर हाँ ये सही है, क्योंकि देखो हमें ना जब भी पढ़ना है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि यू नेवर नो कि स्पेलिंग पढ़ते पढ़ते पता चला यहाँ से कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया। परफंक्ट्री तो आपको पता है, PER FUNCTORY, ठीक है, PR ही नहीं होता, PER। इमरजेंसी, 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 हर बच्चा को पता है कि इमरजेंसी में ए नहीं लगता है, ये तो हट गया, एक हट गया। हाँ, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग देख रहे हो यहाँ पे, TACT है, पता नहीं इसका क्या किया है। तो अब देखो ये तो कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया। रीच्ड, रीच्ड में REACH प्लस डियरेस्ट, वरी एंड मॉकिंग, जल्दी करना पड़ेगा। मॉकिंग, मॉकिंग, मॉक करना इस खिल्ली उड़ाना। नॉलेज, लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब जो बिजली कड़कती है। देखो आ गया, मैंने बोला था ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलीनियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलीनियम में क्या हमें करेक्ट चुनना है, मिलीनियम में डबल L वेरी इंपॉर्टेंट, डबल L, डबल N ऑल्सो, डबल N ऑल्सो। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मिलीनियम में वी हैव डबल L ऑल्सो एंड वी हैव डबल N ऑल्सो। हियर दे हैव मिस्ड N, so this is wrong. Again occasion में we have double C but we don't have double S. Okay, this one is also wrong. Knowledge is correct. And what about this lightning? Lightning में LIGHT, फिर lighten, EN, फिर ING, यहाँ पे LIGHT लगा। तो हमें कौन सा वर्ड करेक्टली चुनना है ना, नॉलेज। एक प्रिविलेज भी बहुत आता है, प्रिविलेज में ऐसा लगा के दे देंगे, गलत है। प्रिविलेज में D नहीं लगता है, LEGE होता है, नॉलेज में D। लाइसेंस में SE वाला लाइसेंस वर्ब है और CE वाला नाउन है। यू विल बी हियर, हाँ हियर का स्पेलिंग देखो क्या लिख दिया है, गलत।
72 आवर्स 72 आवर्स का स्पेलिंग देखो, 70 का 72 आवर्स, आवर्स का स्पेलिंग HOURS। देखो आ गया आपका। अब देख रहे हो ये सारा MTS का सेट है और 2-3 सेट में ये इंडिस्पेंसिबल वर्ड रिपीटेड है, ये तो सही है। टिरेनी का मतलब है तानाशाही, टिरेनी में याद रखना डबल R मत लगाना, जैसे टायरेंट होता है ना तानाशाह, उसी तरह टिरेनी में R सिंगल रखना, डबल N रखना, ये भी सही है। पास्ट टाइम है। डिस्क्रिपेंसी मतलब भेदभाव, तो इसका स्पेलिंग है डिस, CRE क्री, PANCY, डिस्क्रिपेंसी। इंटेंसिटी ये तो सबको पता है, इंटेंसिटी। डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भर भर के इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे डेफिनेट लिखते हैं ना, डेफिनेट कमेंट करते समय, मैम बोलते समय तो हम लोग डेफिनेट बोल देते हैं ना, डेफिनेट NA लगा देते हैं, बट डेफिनेट होता है NDE लगा के फाइनाइट लगा दो, ये डेफिनेट है। और डेफिनेशन में A तो लगेगा नहीं, और TIN। डेफिनेशन नहीं है देखो बहुत सारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। अरे मैंने ये वर्ड कितनी बार पढ़ाया है, कितनी बार आपको पढ़ाया है। डेफिनेट वर्ड NITE होता है, उसी तरह डेफिनेशन। स्कैन कर लीजिए। एनिग्मा, एक्सपीरियंस, इक्विवोकेट और एफिजी मतलब पुतला, डमी। रावण के एफिजी को जलाया जाता है दशहरा में। एनिग्मा मतलब पहेली। इक्विवोकेट करना मतलब कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना। इक्वल बोल रहा है, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, अनक्लियर है, कंफ्यूज कर रहा है। एक्सपीरियंस गलत है ना, AN नहीं है, EN रॉन्गली पूछा है। रिसाइंड वर्ड कई बार बताया है, रिसाइंड का मतलब है खारिज करना। ये सब गलत नहीं करना यार, ये सब डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनेशन। NA मतलब रिसाइन का मतलब है खारिज करना, RESCIND। ये वर्ड पावर में कई बार किया है आपने। अनसेवरी, एथिकल, अनकन्वेंशनल। अनसेवरी का मतलब है जो टेस्टी नहीं है, एथिकल मतलब सिद्धांतवादी, अनकन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक नहीं है, और एल्ट्रुइस्टिक, ये तो कितनी बार किया। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब है, ये आपको मैंने वर्ड पावर में भी करवाया है, आपके शीट्स में भी है, वन वर्ड में। AL ट्रू, TRU एल्ट्रुइस्टिक। यू आर गोइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग में सिंगल R होता है, ये तो हर बच्चों को पता है, ये तो हट गया। फिगर आउट मतलब पता लगाना। यहाँ देखो क्या क्या स्पेलिंग है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे सही है। मोलेस्ट, रिफ्लेक्ट, कॉल्ड एंड टेम्परेरी। 50 हुआ अभी। टेम्परेरी का स्पेलिंग रॉन्ग है, TEMP, टेम्पो, टेम्पा नहीं होगा, टेम्पो, PO पहले, यहाँ पे O, यहाँ पे टेम्पोररी।